नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत सिरौंधा गांव के उत्तर कोयल नहर में पिछले 53 वर्षों से जमी गाद सफाई कार्य को लेकर पिछले 53 दिनों से चल रहे उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का आंदोलन आखिरकार 54वें दिन सरकार ने किसानों के आगे घुटना टेक दिया और किसानों की मांग मान ली और नहर की गाद की सफाई प्रारंभ हो गया। आंदोलन ने आम जनता के सामने एक सबूत पेश किया है कि जो लड़ेगा वही जीतेगा। 53 वर्षों से जो काम लंबित था, हमारे धरनार्थी और उत्तर कोयल गाद सफाई किसान संघर्ष मोर्चा जो बना, उसने जो हिम्मत की है संघर्ष करने की, वो सबूत कर दिया कि 53 साल की लड़ाई 53 दिन में जीता जा सकता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है और हम दाद देते हैं सभी संघर्षशील साथियों को कि उन्होंने जो सोचा था उसको करके दिखाया। अब निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो उम्मीद थी लोगों को कि उत्तर कोयल के पानी हर खेत तक जाए, वो हर खेत तक जाने की संभावना बन गई है। अब सिर्फ हम कहना चाहते हैं, आज समाप्ति दिन है, सभी धरनार्थी भाइयों को कि जिस तरह से 53 दिनों तक के 54 दिन तक के ये वनवास के रूप में आप रहा, यहाँ पर थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। यानी जो धरनार्थी हैं उनको विजिलेंट के रूप में हम बहाल करते हैं कि ठेकेदारी नहीं हो, कार्य हो। वो 64,69,000 के काम दिख पड़े जनता को, तब हमको लगता है कि टेकारी तक के किसानों के खेत में पानी जाएगा और धान जब रोपाएगा, आश्विन के महीना आएगा, लहलहाएगी धरती, तो लोग दाद देंगे किसानों को, धरनार्थियों को और यहाँ के गरीब मजदूर किसानों को कि आप लड़े, इसलिए लड़ाई जीती गई है। और मैं तो कहता हूँ उदाहरण लेना चाहिए। किसी की उम्मीद नहीं थी। लोगों ने कहा ना कि लोग हंसते थे कि संभव है, 52 वर्ष से तो एवे न कर ली है। 53-54 दिन में हमारे दोस्तों ने इस काम को एकदम सकारात्मक रूप दिया है। एक बहुत बड़ी घटना है ये बिहार की धरती के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धरती के लिए कि जैसे किसानों ने अपना तीनों बिल को वापिस कराया सरकार से, उसी तरह से सरकार को झुकना पड़ा। इसमें हमारे बहुत से लोगों ने, दोस्त में कुछ विधायक हैं जैसे अनिल कुमार जी हैं, भीम जी हैं और रामबली जी हैं, हमारे ये क्या नाम है उनको, विनय जी हैं, सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया है। सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि फिर अगर इसी तरह की दिक्कत आती है जनता के सामने तो इसी बहादुरी से काम करना, और नहीं तो फिर दाम देना जनता बंद कर देगी तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे आग्रह करते हैं नौजवान दोस्तों से और सभी लोगों से कि जब किसान अपनी मांग को रखे तो जान दे दो, पीछे हटने की बात नहीं है। और मैं तो सोच लिया हूँ जब तक जिंदा मैं हूँ, किसान के सवालों पर, गरीब मजदूर के सवाल पर जहाँ हमको बुलाओ। मैं पैदल तो नहीं चल सकता हूँ, ठेवरा में दर्द रहता है, लेकिन कोई गाड़ी घोड़ा इंतजाम करके वहाँ पहुँच जाऊँगा। बोलने की कोई बात नहीं है, प्रतिनिधि ने हमको आवाज़ दिया है, हम उसके पक्ष में बोलेंगे और काज रूप देंगे। अब सबसे आह्वान करते हैं कि गया आइए और इधर के काम को देखभाल करिए और वहाँ का काम का शुरुआत हो ताकि बरसात के पहले उधर की मरम्मती वगैरह हो जाए। ये कहते हुए आज के धरना की समाप्ति की मैं चाहूँगा कि हमारे नेता हैं नंदलाल बाबू, हमारे नेता हैं बालेश्वर बाबू, जितेंद्र बाबू और ये हमारे शर्मा जी, ये सभी मिल करके समापन इसको करेंगे और कल से विजिलेंट हो जाएं कि काम कितना % हो रहा है, सही काम हो रहा है कि नहीं। और इसमें एक और योगदान, एक जोगी हैं, वो जिला के उपाध्यक्ष हैं, छोटे भाई मेरे हैं शीतल जी। जैसा सुनते हैं नहीं, जैसा देखते हैं कि हर प्रखंड में जब जब कुछ हुआ ये गए, काफ़ी मदद किया। इन्होंने कहा था कि अगर कोई नहीं कुछ करेगा तो मैं अपना JCB और कौन मशीन होता है, पोपलेन भेज दूंगा, उसी से सब सफाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कमी क्या है, और किसानों की शान है कि हम जो कहेंगे वो जिसके पास साधन है वो अपना उपयोग में लाएगा। और मैं कहता हूँ, मैं तो पैर पकड़ लूँगा कि किसानों का काम है, किसानों का काम नहीं है, देशवासियों का काम है। जो अन्न देता है उसकी बात नहीं मानोगे तो किसको, सोना उजाड़ दे वाला मानोगे? नहीं, सोना काम नहीं आएगा। हर हाल में फल फूल और अन्न से ही काम लेना है।
वही जिंदा आपको रखेगा, बाकी कोई रखने की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, यहाँ विजिलेंट रहिए, यहाँ होशियार रहिए काम कराने के लिए, और जीटी रोड के बाद काम शुरू हो उसके लिए गया आइए, नाश्ता पानी खाना पीना मैं दूंगा, और वहाँ से अब शुरुआत किया जाए, ताकि ऊपर से जब हुक्म हो मैं पानी छोड़ रहा हूँ, वैसे बता क्या है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि नहीं सर, हम कहें कि पानी छोड़ो, हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन ठीक होने के लिए काम भी लगा दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। किसान हो मजदूर हो, उसकी ज़िंदगी है लड़ाई, उसकी ज़िंदगी है संघर्ष। संघर्ष जिस दिन ख़त्म हो गया उसी दिन आदमी मर जाता है। इस उम्मीद के साथ सब चीज़ लड़ाई जारी रहती है। और जो लड़ाई यहाँ पर खड़ी है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी लड़ाई जारी है। आज यह धरना समाप्त हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। लड़ाई के लिए जो घोषणा है, एक घोषणा तो है कि उत्तर कोयल नहर में जमे गाद की सफाई, और दूसरा जो साथियों ने पहले दिन ही घोषणा किया था कि 2023 में इस नहर में लाल पानी लेके रहेंगे। मतलब दूसरी लड़ाई अभी भी जारी है। निगरानी समिति बनी है और निगरानी समिति इस लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अगली योजना भी तैयार करके रखी हुई है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यह अभी भी जारी है, इसीलिए लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धरना ख़त्म मात्र हुआ है आज। पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे कि सरकार को अभी भी ये बात समझनी चाहिए कि सरकार जनता की होती है, और जनता में किसान, मजदूर, शिक्षक, अधिवक्ता यानी मेहनत करने वाले लोग मुख्य रूप से होते हैं। उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है, उसको समाधान करना सरकार का दायित्व है। अगर सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो किसान, मजदूर और सचेत जो जनता है वो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करती है, और संघर्ष के बदौलत अपना जो हक अधिकार है उसको लेकर के रहती है। ये सबक सरकार को सीखना चाहिए। और इसके पूर्व में भी जो आंदोलन हुए किसानों का 13 महीने का, उससे भी सरकार को सीख लेना चाहिए। और ये जो 10 महीने और ख़ास करके 52-54 दिनों का जो धरना कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ चलाया, इससे भी इस सरकार को सीख लेनी चाहिए। और हम यही कहेंगे कि सरकार सीख ले ना ले, आम जनता और तमाम मजदूर किसानों को ज़रूर सीख लेना चाहिए कि हम संघर्ष के बदौलत ही कुछ पाते हैं। हम लड़ते हैं, जीतते हैं, लड़ेंगे, आगे भी जीतेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। यह लंबा संघर्ष चला किसान मजदूर के हित के लिए, क्योंकि यह उत्तर कोयल नहर का पानी 277 आरडी से अब पार होकर नीचे जाएगा। ओह गोह, कोंच, टिकारी, गुड़ारू, परैया, रफीगंज, गुरुआ इन इलाकों में जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। तो यह लंबा जो संघर्ष है, यह संघर्ष निश्चित रूप से यह संदेश देता है इस क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को कि अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आप संघर्ष में विश्वास करें। और जब यह संघर्ष में आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से यहाँ जो समस्या है, जो आपका अधिकार छीना जा रहा है, जो सम्मान आपका छीना जा रहा है, उसको आप पाने में सफल होंगे। इस धारणा के माध्यम से, लंबे संघर्ष के माध्यम से हम किसान और तमाम बंधुओं को यह आह्वान करते हैं कि आप एकजुट हो जाएं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई में आगे बढ़ें, और निश्चित रूप से लड़कर आप अपना अधिकार पाएंगे। मैं आपके माध्यम से उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ। सरकार को जो हमारे साथी किसान मोर्चा संघर्ष के आज हमारे माननीय जिला परिषद बड़े भाई बलेश्वर यादव जी, हमारे पूर्व जिला परिषद भाई नंदलाल जी, गार्जियन हमारे जयराम बाबू, जयनंदन शर्मा जी और जितेंद्र यादव जी, विजय यादव जी, सभी साथी को मैं आज क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोग का संघर्ष मोर्चा का ही देन था कि आज नेता लोग भी जागे, सभी माननीय एमएलए आए, सभी सांसद आए। जब ये लोग साथी हमारा आज 9 महीना से संघर्ष कर रहा है,
मैं भी कई प्रखंडों का भ्रमण किया, भाई साथी बलेश्वर यादव जी के साथ है, नंदलाल बाबू के साथ है, करीब करीब सभी प्रखंडों में किसानों के जो बात था हमने रखा और बोला कि आप लोग का यदि सरकार सहयोग नहीं करेगा तो शीतल यादव भी अपना तरफ से एक पोकलेन अब एक जेसीबी देने का काम करेंगे। और मैं इन साथियों का हमेशा जज्बा को हौसला देने का काम हमने किया और ख़ास करके इन क्रांतिकारी साथियों को फिर से मैं अपनी ओर से अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन और लाल सलाम करता हूँ। आखिरकार 54वें दिन किसानों की बात सरकार ने मान ली और उड़ाही का कार्य प्रारंभ हो गया। न्यूज़ 18 मगध के लिए औरंगाबाद से मणिकांत पांडे की रिपोर्ट।